गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक और नया टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट क्या होता है, वो कार्बन का एलोट्रोप होता है। और इससे पहले मैंने आपको डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और डायमंड भी क्या होता है, कार्बन का ही एलोट्रोप होता है। तो मैंने आपको वहाँ पे कार्बन के 3 एलोट्रोप के बारे में बताया था, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में एंड फुलरीन के बारे में। तो डायमंड को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डायमंड की शेप कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके यूजेस क्या क्या हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेफाइट। आज हम देखेंगे कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और हम ग्रेफाइट के यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं साइड से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है उसमें ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही मिल गया कि यहाँ पर जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है उसमें एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, यानी जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है उसमें एक कार्बन अदर 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि ये जो हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ये एक फ्लैट हेक्सागोनल रिंग होती है। ये कैसी रिंग होती है? ये एक फ्लैट हेक्सागोनल रिंग होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। यानी हम लिखेंगे कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है लेयर्ड। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है इट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस। जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस है। एंड नेक्स्ट आपको लिखना है ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अगर हम ग्रेफाइट की डेंसिटी की बात करें तो ग्रेफाइट की डेंसिटी लो होती है, यानी इट हैज़ लो डेंसिटी। ग्रेफाइट के मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट की डेंसिटी लो होती है बट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ग्रेफाइट के कलर की बात की जाए तो ग्रेफाइट ब्लैक ओपेक। तो ये थी यहाँ पे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट के यूजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट के यूजेस की। तो सबसे पहला यहाँ पे यूज़ है, ये एज अ लुब्रिकेंट मशीनरी में यूज़ किया जाता है। यानी मशीनरीज के जो फास्ट मूविंग पार्ट होते हैं उसमें एज अ लुब्रिकेंट ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। और सबसे कॉमन यूज़ जो हम सभी को पता है कि ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल बनाने में किया जाता है, मेकिंग पेंसिल। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि ग्रेफाइट का यूज़ एज अ लुब्रिकेंट फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी में यूज़ किया जाता है। एंड इसका यूज़ सेकेंड मेकिंग पेंसिल बनाने में किया जाता है। थर्ड यहाँ पे ये है ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट का यूज़ कार्बन इलेक्ट्रोड को बनाने में किया जाता है। एंड थर्ड ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल बनाने में किया जाता है। फोर्थ ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ग्राफीन शीट। ग्रेफाइट का यूज़ ग्राफीन शीट बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टिप ऑफ द शटल। शटल की जो टिप होती है उसको बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये था ग्रेफाइट के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके यूजेस क्या क्या हैं। और मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।